है व्हाट्सअप गाइस, चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ एनिमेशन की क्लास 3 में आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि आप अपनी फुटेज के अंदर या कंपोजिशन के अंदर होने वाले एक्शंस या एनिमेशन को किस तरीके से एक्सप्रेशन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्लास के अंदर हम सीखने क्या लगे हैं। इसके अलावा तो आप इस क्लास के अंदर देखेंगे कि पपेट टूल जो है उसको किस तरीके से यूज करना है, आप किस तरीके से एक ग्रास विंड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप एक ग्रास बनाएंगे जिसमें हवा चल रही हो, और साथ में ये है कि आप किस तरीके से ज्यादा लेयर्स को हाइड कर सकते हैं, और आखिर में आप देखेंगे कि आप किस तरह क्लॉक एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमें एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। और जहां तक बात है आफ्टर इफेक्ट्स में VFX के लिए मैं एक्सप्रेशन को बहुत ही ज्यादा कम इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे एक्सप्रेशन ज्यादातर यूज करना नहीं आते, ना ही इनकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं मोशन ग्राफिक्स के कामों में। VFX में इसका इस्तेमाल आफ्टर इफेक्ट्स में मुझे बहुत कम करना पड़ता है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रास जो है वो PNG फॉर्म में मौजूद है, आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ये जो पत्ते हैं वो इस तरह से हिलें जिस तरह हवा चल रही हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पपेट टूल जो कि आपको यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर नजर आ रहा होगा, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अपनी लेयर को आपने सिलेक्ट करना है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बेसिक स्केलेटन ड्रॉ करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। अब चूंकि ये एक PNG है, मैं एक जो पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो अब यहाँ पर एक जो है आपके पास दो हैंड टूल बन चुके हैं। आप कह सकते हैं कि आप इनको मूव करवा सकते हैं। अगर आप मैं इसको मूव करवाता हूँ तो ये इस पॉइंट के ऊपर मूव होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब ये आप देख सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इन दोनों के हिसाब से इंडिपेंडेंटली मूव हो रहा है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है वो इसके हिसाब से मूव हो रहा है, ये वाला पता। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। अब जस्ट ये सेंटर वाला जो है वो मूव होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एक करके हर पत्ते के ऊपर एक पपेट ड्रा करते हैं और उनकी बेस के ऊपर भी ड्रा कर लेते हैं ताकि उनकी बेस हवा के जरिए मूव ना हो। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट किस पत्ते के ऊपर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो क्रिएट करता हूँ। मिसाल के ऊपर 1 2 3 4 5, ये 6 वाला इसके मिडल में आ गया, 7 8 9 10 11। तो हमारे पास ये कुछ जो है एक बेसिक स्केलेटन बन चुका है। अगर मैं इनको मूव करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये मूव हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हम अपना यहाँ पर अगर ये जो आपकी ग्रास वाली लेयर है इसमें नीचे आते हैं इफेक्ट्स वाले पैनल के अंदर, तो आपको ये पपेट जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसमें आते हैं आपको यहाँ पर मेश 1 नज़र आ रहा है, और जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा डिफॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट जितने भी आपने 11 पपेट ड्रॉ किए हैं पेन, वो सारे के सारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इनके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा वाला आपने सेलेक्ट किया है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं जो हमारा पहले वाला है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके साथ जो एरो है इसको प्रेस करते हैं तो इसकी पोजीशन जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके साथ पोजीशन जो है वो एनिमेट हो चुकी है। लेट्स सपोज अगर आप टाइम में आगे जाते हैं और इसकी पोजीशन को आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी पोजीशन जो है वो एनिमेट हो चुकी है, यानी कि आप इसको मैनुअली एनिमेट भी करवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अब मैनुअली कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ये खुद ब खुद हिलती रहें, तो उसके लिए हम ज़ाहिर सी बात है एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे। एक्सप्रेशन बेसिकली कोडिक वर्ड में आप सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हरकत करते रहें। तो अगर मैं इसके ऊपर ये जो साथ में आपको एनिमेशन या घड़ी सी नज़र आ रही है, इसके ऊपर आल्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इस सारे को आपने बैक स्पेस से ख़त्म कर देना है और यहाँ पर हम कुछ एक्सप्रेशन देते हैं। बाय द वे आफ्टर इफेक्ट्स आपको बने बनाए जो है एक्सप्रेशन देता है, आपने थोड़े बहुत उसमें वैल्यूज़ चेंज करनी होती हैं, जो कि आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे के सारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे डिफरेंट किस्म के। आप इनमें वैल्यूज़ चेंज करके ऐड कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसके अंदर वो मिलेगा होगा विगल। तो साथ में आपको नज़र भी आ रहा होगा जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आपका कर्सर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज़ ऐड करता हूँ। पहली जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और दूसरा एम्पलीट्यूड आ जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी बार और कितने वैल्यू के हिसाब से वो वैल्यू चेंज हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 5,10, तो अब इसका मतलब है 1 सेकेंड में 5 बार 10 की वैल्यू के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज हो। और अगर मैं आप बाहर क्लिक कर देता हूँ, मैं आपने इंटर प्रेस नहीं करना,
तो मैं अब इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो हेड है, वो जो पॉइंट है वो रेंडमली मूव हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको कम करके हम कर देते हैं 3। अब इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो हल्का हल्का सा मूव हो रहा है। और सिंपली क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहा तो आप उस लेयर के ऊपर डबल ई को प्रेस करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और इसी तरह पपेट पेन 1 जो है इसको बंद करके हम नीचे आते हैं और अब हम 3 के ऊपर क्लिक करते हैं, जो कि हमारा ये वाला पपेट है। तो इसकी पोजीशन पे आते हैं और इसका एनिमेशन जो है वो बंद कर देते हैं। आर्ट क्लिक करके एक्सप्रेशन को पेस्ट कर लेते हैं। अब अगर प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ग्रास के जो पत्ते हैं वो इंडिपेंडेंटली और कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। सेम यही टेक्निक, यही एक्सप्रेशन मैं बाकी के ऊपर पेस्ट करता हूँ और उसके बाद एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो अब सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर मैंने इसी सेम एक्सप्रेशन को पेस्ट कर दिया है। अगर इसको प्ले करते हैं तो वो पत्ते आपको हिलते हुए दिखाई देंगे। आपको ऐसे लगेगा जिस तरीके से कोई हवा चल रही है इस इन्वायरमेंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली हमने एक ही एक्सप्रेशन को कॉपी पेस्ट करके सारे के सारे पत्तों के ऊपर एक विंड एनिमेशन लगा दिया। अगर आप इसको मैन्युअली करते तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता, लेकिन इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके आपने बहुत ही आसानी से एक विंड क्रिएट कर ली। ये हमारा आज का पहला एक्सप्रेशन था। अब चलते हैं एक दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ। तो मेरे पास एक दूसरी कंपोजिशन बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक घड़ी है और उसमें उसकी डिफरेंट लेयर्स मौजूद है, जिसमें आपको उसकी सुइयाँ जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। मिसाल के तौर पर ये आपको सेकंड वाली सुई नज़र आ रही होगी, घंटे वाली और इसी तरह मिनट वाली, और बाकी उसकी डिफरेंट शेप्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा शेप्स बन रही हैं और आप इस अपनी जगह को साफ़ रखना चाहते हैं, तो आप उन लेयर्स को सिलेक्ट कर लें जो कि आपको फ़िलहाल नहीं चाहिए। और मेरे पास ये लेयर्स आ गई, तो इसका सिलेक्ट करने का तरीका ये भी है और बाद में कंट्रोल क्लिक करके बाकी जितनी भी लेयर्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके सामने आपको यहाँ पर एक छोटी सी खोपड़ी सी नज़र आ रही होगी। आपने जस्ट इसको प्रेस करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर ये जो हाइड वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपकी बाकी लेयर्स हाइड हो जाएंगी। वो ख़त्म नहीं हुई, जस्ट हाइड हो गई हैं ताकि आपकी ये जो टाइमलाइन है ये वाला एरिया थोड़ा साफ़ हो जाए। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएंगी और इसी तरह ये फिर से गायब हो जाएंगी। तो अब हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं हमारे पास ये जो सुइयाँ हैं वो टाइमलाइन के हिसाब से खुद ही रोटेट होती रहें। अब हम आते हैं यहाँ पर अगर सेकंड वाली सुई में, तो यहाँ पर अगर मैं आर को प्रेस करता हूँ हमारे पास रोटेशन आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेशन की वैल्यू आप यहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। और वो कौन सा होगा, यहाँ पर हम आर्ट क्लिक करके यहाँ पर एक्सप्रेशन देते हैं टाइम का मतलब ये है कि ये आपके पर फ्रेम के हिसाब से या पर सेकेंड्स के हिसाब से उसमें कुछ डिग्रीज ऐड करता रहेगा। तो यहाँ पर टाइम स्टार 50, तो ये यानी कि उसकी रोटेशन वैल्यू में 50 की वैल्यू ऐड करता रहेगा। तो अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जो सुई है वो खुद ब खुद रोटेट कर रही है टाइम के हिसाब से। तो बजाय इसके कि आप इसमें कोई एनिमेशन लगाएं, ये खुद ब खुद विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करती रहेगी। और इसके लिए लाजमी है कि आपका एंकर पॉइंट जस्ट सेंटर में होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका एंकर पॉइंट इसके सेंटर में है। इसी तरह ये जो मिनट वाली सुई है इसकी आर के ऊपर भी हम एक्सप्रेशन देते हैं आर्ट क्लिक टाइम स्टार। अब हम थोड़ा चाहते हैं कि हमारा ये जो सुई है मिनट वाली वो सेकंड वाली सुई से स्लो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टाइम लगा देते हैं 25 कि उसके हाफ होनी चाहिए। जस्ट हम रेंडमली खुद से एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सेकंड्स जो हैं वो थोड़ा जल्दी जा रहे हैं और मिनट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहे हैं। मैं सेकंड्स को 50 की बजाय कर देता हूँ 100। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जाएंगे, तो अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसी तरह जो घंटे वाली सुई है वो इन दोनों सुइयों से बहुत ज़्यादा आस्था जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा टाइम स्टार 5, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए।
तो अगर हम इसको अब प्ले करेंगे तो आपके पास तीनों की तीनों सुइयाँ जो हैं वो मूव होती दिखाई देंगी। और मज़े की बात यह है कि आप अपनी टाइमलाइन को जितना एक्सटेंड करते रहेंगे ये एक्सप्रेशन चलता रहेगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक की फ्रेम को उठा के आगे पीछे लेकर जाते जाएं, ये आपकी टाइमलाइन के हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस कोर्स में नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मज़ीद भी क्लासेस आने वाली हैं और उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और अगर आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।